ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का स्वागत है श्लोक रूपा पुस्तक अध्ययन सत्र में। हम पढ़ रहे हैं देशामृत श्लोक क्रमांक 3। सब लोग साथ में बोलेंगे। उत्साह निश्चय धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भक्ति राम सिंधु के श्लोक पे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो हम जो चर्चा जहां पहुंचे थे वो भक्ति की 9 विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हम यहीं पे बढ़ते हैं भक्ति की 9 विधियों के बारे में, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है। तो ये 9 विधियां हैं जिसके द्वारा जो इसकी प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं। तो काम करते हम लोग वहीं पे चलते हैं जहाँ पे प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं भक्ति की 9 विधियां। सातवां अध्याय है, श्लोक क्रमांक 7वां स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23 और 24 है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो इसका अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी करते हैं कि भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना,
षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो इसमें तो हम आगे बढ़ते हैं सीधा। तो कहने का मतलब है कि हिरण्यकश्यप पूछते हैं अपने बेटे प्रहलाद को कि तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छा क्या सीखा, तो फिर उसमें से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि क्या क्या सीखा उन्होंने। हम सीधा आगे बढ़ते हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। सीधा 9 विधियों पे आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। जब भक्त 9 विधियों 9 लक्षण में से किसी एक को संपन्न करता है तो वही पर्याप्त होती है, अन्य 8 की उसी उसी में निहित रहती हैं। अब हम इन 9 विधियों को की विवेचना करेंगे। तो पहला है श्रवणम, भगवान के पवित्र नाम को सुनना, श्रवण करना। श्रवणम भक्ति का शुभारंभ है। यद्यपि 9 विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है, किंतु क्रम अनुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निस्संदेह यह अनिवार्य है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है तो भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है, और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इसी प्रकार वह भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उन पार्षद तथा उनसे संबद्ध प्रत्येक प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर होता जाता है। अतः क्रमवार विधि है श्रवणम कीर्तन विष्णु। यही क्रम कीर्तन तथा स्मरण में मिलता है। जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षद का कीर्तन सुन पड़ता है तो उसके श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। तो श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी गई है। तो कुल मिला के बात जो हो रही है यहाँ पे कि जो भक्ति की शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, श्रवण से ही सब कुछ शुरू हो रहा है। श्रवण से ही हमें भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं के बारे में पता चलता है। तो इसमें जब तात्पर्य आप टाइम निकाल के पढ़िए, इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में श्रवणम के बारे में, कीर्तनम के बारे में, फिर उसके बाद एक एक नवदा भक्ति का जो एक एक अंग है, स्मरणम, एकदम डिटेल में इसमें बताया है। आप इसको जब से आपको समय मिले, पाद सेवनम सब आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्यों नहीं तो फिर हमारा जो NOI है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशम, तो बाजू में रह जाएगा। कि मुझे केवल आपको दिखाना था, सो मैंने आपको दिखा दिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अवश्य इसे पढ़िए। तो ये भक्ति की 9 विधियां हैं जिसकी हमने कल भी चर्चा की, आज भी चर्चा की। तो आगे रूपा जी कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अभी तो योग्य व्यक्ति के पास जाएं, जैसा कि भगवत गीता में स्तुति की गई है। तो अनधिकृत पुरुषों की बातें ना सुने।
सुनना तो आवश्यक है, पर अगला प्रश्न ये उठता है कि सुनना तो है, पर सुनना किससे है? किसी से भी सुन लेंगे या किसी विशेष व्यक्तियों के बारे में सुनेंगे, किसी विशेष व्यक्ति से बारे में सुनेंगे, सॉरी किसी विशेष व्यक्ति से सुनेंगे, जो अधिकृत व्यक्ति है उससे सुनेंगे। जैसे कि सिंपल उदाहरण जो हमेशा दिया जाता है कि यदि हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, या ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कुछ भी सीखना है, तो हम किसके पास जाते हैं सीखने? क्या रास्ते में कोई भी जो चाय बेच रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, उसके पास जाके चर्चा करते हैं कि उससे कि आपको क्या लगता है ये मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? ये आपको क्या लगता है कि फिजिक्स में जो न्यूटन के 3 लॉ हैं वो क्या कहते हैं? चर्चा कहाँ होती है, ज्ञान कहाँ से मिलता है? अधिकृत व्यक्ति से, तभी वो योग्य है। जब हम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनका ज्ञान लेने के लिए हम ढूंढते हैं कि अधिकृत यूनिवर्सिटी कौन सी है, अधिकृत स्कूल कौन सा है जहाँ अधिकृत अध्यापक हमें पढ़ाएंगे, तो फिर हम वहां पे इतना हम सोचते हैं जो भौतिक ज्ञान लेने के लिए। तो फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाला है, वहां पे हम क्यों नहीं सोचते कि हमें अधिकृत व्यक्ति से ही सुनना चाहिए? वहां हम किसी से भी क्यों सुनने लगते हैं? अभी की डेट में तो हमारे पास यूट्यूब की फैसिलिटी है, बस टॉपिक डालो, चैप्टर डालो, कि हम कोई भी कुछ भी बोलता है हम सुनने लगते हैं। एक बार एक भक्त मेरे पास आए, बोले प्रभु जी रामायण का कुछ तो दृष्टांत लेके आए कि रामायण में राम जी ने ऐसा क्यों किया। मैंने बोला राम जी ने ऐसा क्यों किया, वो बात की बात है, राम जी ने ऐसा किया क्या, पहला प्रश्न वो है। कहाँ कहा गया है रामायण में? कहाँ तुमने रामायण पढ़ी क्या कि रामायण में दिया गया कि ऐसा किया राम जी ने? कहाँ लिखा है? बोले नहीं, मैंने यूट्यूब पे ना वो सुना था, किसी के लेक्चर में सुना था। तो इसलिए कहा गया आध्यात्मिक ज्ञान अधिकृत व्यक्तियों से लिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोले और हम सुनने लगे, मान लगे हाँ ऐसा हुआ था। और अधिकृत व्यक्ति के पास भी जाएंगे। अधिकृत व्यक्ति मतलब कौन? जो गुरु शिष्य परंपरा में है, कि भगवान कृष्ण ने ज्ञान अपने या तो ब्रह्मा जी को दिया, या लक्ष्मी देवी को दिया, या फिर रुद्र भगवान शिव को दिया, या चतुष कुमार को दिया, और इन चारों में से जो परंपराएं आगे आई हैं उनमें से किसी को दिया, और हम ऐसे गुरु के आश्रय जाके ज्ञान ले रहे हैं, तो कहते हैं अधिकृत ज्ञान। और ऐसे गुरु के आश्रय में जाके भी ज्ञान कैसे लेंगे? तो कह रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब नम्रता पूर्वक, चैलेंज करते हुए नहीं। आपको क्या लगता है, इसका उत्तर क्या है? क्या आप इसको तब जानते हैं तो बताइए, या फिर देखते हैं आपको ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है। प्रणिपात, नम्रता पूर्वक। और कैसे? परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न पूछना चाहिए। और कैसे? सेवया, पहले उनकी सेवा करो और फिर विनीत भाव से जिज्ञासा करो। उपदेदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान सत्यदर्शिनम। और वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। उन्होंने दर्शन किया है इसलिए दर्शन करवा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे उदाहरण के लिए एक मैथमेटिक्स का टीचर आपको डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वो समझा है, इसलिए आपको पढ़ा सकता है। जिस व्यक्ति को ने अभी तक केवल प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, इतना ही सीखा है, वो आपको उतना ही सिखा सकेगा, उससे आगे नहीं सिखा सकेगा। तो इसलिए कहा गया है ज्ञान तत्दर्शी, क्योंकि उन्होंने दर्शन किया है ज्ञान का, सत्य का, इसलिए वो आपको भी दर्शन उसके करवा सकते हैं। तो क्या करना है? अधिकृत जो स्रोत है वहीं से ज्ञान लेने का प्रयास करना है, अनधिकृत स्रोत से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बात कहां से निकली? श्रवण से, कि भक्ति की शुरुआत श्रवण से हो रही है, और यदि हमारा श्रवण ही गलत जगह से चल रहा है तो हम आगे क्या प्रगति करेंगे? मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में भी चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया। ठीक है, उसको
बाद में देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। पर पहली चीज कि श्रवण की जब बात हो रही है, क्योंकि जो भक्ति है उसकी शुरुआत ही श्रवण से हो रही है। जो हमारी भक्ति आध्यात्मिक, जब हम जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक हमारा प्रवास है वो शुरू कर रहे हैं, तो जो फाउंडेशन बन रहा है, जो नींव बन रही है हमारे मन के, जो पार्टी है, तो उस पे जो नींव बन रही है, तो नींव कैसी बन रही है कि हम श्रवण कहाँ से कर रहे हैं। यदि हम अधिकृत स्रोत से श्रवण कर रहे हैं तो हमारी जो आध्यात्मिकता की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो स्ट्रांग रहेगी, मजबूत रहेगी। और यदि हम अधिकृत जगह से नहीं श्रवण कर रहे, कहीं से भी सुन रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं बिना ये जाने कि वो व्यक्ति अधिकृत है कि नहीं, तो होगा क्या कि आध्यात्मिकता के जो हमारे कहते हैं ना बेसिक प्रिंसिपल्स, जो मूल सिद्धांत है, वो कच्चे रह जाएंगे, या फिर हमारे पास जो ज्ञान है वो गलत रहेगा, या हम अज्ञान में रहेंगे। और उस नींव को पकड़ के हम आगे चलेंगे, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हम गलत दिशा में चले जाएंगे। जब हम जहाज से बैठे हैं तो जो हमारा कैप्टन है जहाज का, वो अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए, जो जानता है कि हमें कौन सी दिशा में, सही दिशा में कब कैसे जाना है। वैसे ही हमारा जो आध्यात्मिक जहाज है, इसके जो कप्तान है वो है शिल प्रभुपाद जी, जो जानते हैं हमें कैसे लेके जाना है। इसलिए हमें ज्ञान सही जगह से लेना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ये चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी, उसमें से एक है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज बीज प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा की सृष्टि में कितने जीव हैं, अनगिनत जीव हैं, लाखों करोड़ों भी शब्द कम पड़ेगा, इतने जीव हैं। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि मतलब इसे समझ सकते हैं कि केवल मनुष्य का जो मुख है, जो मुंह है, उसके अंदर जो जीव है, कितने जीव हैं कि जो पूरे विश्व की जो मानव की जनसंख्या है उससे अधिक जीव एक व्यक्ति के मुख में होते हैं। तो सोचिए, ब्रह्मा, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति हो गया और एक पृथ्वी हो गई, ऐसे कितने वृक्ष हैं, कितने लताएं हैं, कितने जीव हैं, कितने कीटाणु हैं, कितने जलचर हैं, कितने नभचर हैं। तो ये तो हो गया एक पृथ्वी। ऐसे ब्रह्मा की सृष्टि में कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, तो कितने जीव होंगे। तो ऐसे इतने सारे जीवों में कोई तो एक भाग्यशाली जीव होता है, कोई जो भाग्यवान जीव होता है जिसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। और ये कैसे प्राप्त होता है, उसे संभव कैसे है? ये सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ये संभव है। तो जब कृष्ण की कृपा होती है तो हमें गुरु प्राप्त होते हैं, और जब गुरु प्राप्त होने के बाद गुरु कृपा कर दे तो फिर कृष्ण की प्राप्ति होती है। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए ये भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह में मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो यह हमेशा हम सुनते आए हैं कि भौतिक जगत कैसा, एक बंदी ग्रह है, एक जेल है, एक प्रिजन हाउस के समान है। और जो जीवात्मा जो हमेशा से आनंदमय है, आनंदमय चिन्मय अभ्यासात, उसे यहाँ पे बंधन में डाल दिया गया है। और ये जेल भी कैसी है, जहां ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, बाहर जाएंगे तो कहां से जाएंगे। और इसी बंदी ग्रह में
जो जीव है इस जेल में बस भटकता रहता है, घूमते रहता है, कभी इस कमरे से उस कमरे से, उस कमरे से इस कमरे से, कभी इस ग्रह से दूसरे ग्रह, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह, स्वर्ग में जाएगा। 14 भुवन है ना, 14 लोक हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहेगा, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी घोड़ा, कभी जिराफ, कभी मछली, कभी मनुष्य, कभी तितली, कहीं ना कहीं घूमते रहेगा। पर है कहाँ पे? इसी भौतिक जगत में। तो कितना भी घूम ले, कितना भी निकलने का प्रयास करे बाहर, पर निकलेगा कहाँ से? दरवाजा तो दिखना चाहिए। पहला सवाल ये उठता है कि ठीक है, खिड़की दरवाजे की बात बाद में आती है कि निकलना कहाँ से है, वो प्रश्न बाद में उठता है कि कैसे निकले। पहला प्रश्न ये है कि क्या इच्छा है कि बाहर निकलने की? क्या हम बाहर निकलना चाहते हैं? क्या हमें ये पता है क्या कि ये बंदी गृह है, ये जेल है, ये प्रिजन हाउस है? यदि ये समझ में आ जाए कि ये बंदी गृह है, दुखों का घर है, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये मेरा घर नहीं है, मैं आनंद में हूं, मुझे मेरे घर वापस जाना है कृष्ण के पास, तो फिर प्रश्न उठता है कि कैसे जाएं। तो कैसे जाएं? तो यदि सौभाग्य से किसी शुद्ध भक्त के संग हो जाए तो फिर समझ में आता है, भक्तों के संग करने के बाद समझ में आता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम बंदी गृह में, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। तो फिर बाहर कैसे निकले? तो धैर्य पूर्वक उनसे सुने, श्रवण करें। देखो, बहुत सारी समस्या होती है संसार में, कितनी भी समस्या ले लो, उत्तर एक ही है और समस्या का कारण भी एक ही है। समस्या का कारण क्या है? जैसे जो नवोद्धा भक्ति है कि हम ठीक से सुनते नहीं, समस्या वही है। यदि ठीक से सुनने लगे ना तो कोई समस्या रहेगी नहीं हमारे जीवन में, फिर कोई भी समस्या हो। यही प्रॉब्लम का जो है ना जड़, यही है कि हम ठीक से सुनते नहीं। ये भौतिक शरीर भी हमें मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि हमने ठीक से सुनते नहीं है। तो वो बोलोगे किसका ठीक से नहीं सुना हमने? क्योंकि पिछले जन्म में भी हमको जो शरीर मिला था, हमने वहां पे भी ठीक से नहीं सुना, वहां पे हरिनाम ठीक से नहीं सुना, वहां पे श्रीमद् भागवतम भगवत गीता ठीक से नहीं सुना, इसलिए आज ये शरीर मिला है। तो यदि इस शरीर में भी हम ठीक से नहीं सुनेंगे हरिनाम और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, तो वापस आएंगे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आ ब्रह्म भुवना लोका पुनः आवर्तिनो अर्जुन। तो श्रवणम, इसलिए पहली चीज कहेगी ये नवदा भक्ति में, श्रवणम, सुनो, ठीक से सुनो। यदि ठीक से नहीं सुनेंगे, धैर्य पूर्वक नहीं सुनेंगे, तो वापस हम तैयारी कर रहे हैं एक नए शरीर की। कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में नहीं, इसी बंदी गृह में, इसी जेल में। हाँ, हो सकता है हमारा जेल का लोकेशन अलग होगा, कमरा अलग होगा, योनि अलग होगी, पर रहने तो इधर ही वाले हैं। तो इसलिए कहा गया है धैर्य पूर्वक उनसे सुने। किससे? भक्तों से। क्या सुने? हरिनाम सुने, गीता भागवत सुने, कृष्ण कथा सुने। तो जब उनसे सुनता है तो फिर भक्ति पद का अनुसरण करने लगता है। और ऐसा सुअवसर केवल किसको मिलता है? निष्ठावान व्यक्ति को ही मिलता है। और जो श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा करके जो संस्था हमें दी है कृष्ण भावनामृत संघ, इसके माध्यम से एक अवसर दिया है जहां पे हम श्रवण कर सके हरिनाम, कृष्ण कथा, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला। और जो सौभाग्यवश इस भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है, इस अवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए मुक्ति के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म। लेकिन ये कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्ण अर्थाखिल चेष्टा। जो हमारी चेष्टा है, जो प्रयास है, अखिल मतलब हर कोई, कृष्ण अर्थात वो कृष्ण के लिए करनी चाहिए। ऐसा भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा था।
कि हमारा जो प्रयास है, जो भी कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हमने शायद से कल या परसों चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो कार्य है, नहीं रविवार को चर्चा करते भागवतम क्लास में, कि जो भक्ति है वो बहुत डायनामिक है। ऐसा नहीं कि दिन में सुबह 2 घंटे 16 माला हो गई बस हो गई हमारी भक्ति, नहीं। डायनामिक मतलब कि हर क्षण हमारी चेतना कैसी है, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे विचारधाराएं हैं, वो क्या है, उनका केंद्र कौन है? मैं हूं, मेरी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि अहंकार है, या कृष्ण है? या क्या हम हर क्षण कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारा हर कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है? यदि हाँ, तो उसे कहा गया है कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, सदैव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ऐसे कार्य में सदैव उत्साही बने रहना होता है कि जहां पे हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहा है कि जीवन की हम किसी भी अवस्था में हैं, कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, पर भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करनी है तो भक्ति के योग के जितने भी कार्यकलाप है, जो भी कार्य हैं, जो सेवाएं हैं, तो गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। क्यों कहा गुरु के निर्देशन में करने होते हैं? क्यों नहीं कहा कि कृष्ण के निर्देशन में करने होते हैं? क्योंकि कृष्ण आके हमारी गलतियां नहीं निकालते, गुरु हमारी गलतियां निकालते। जैसे बहुत बार उदाहरण के लिए भक्त भक्त मतलब कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि हम सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? हम यूट्यूब से सीखेंगे। बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब सीखेंगे। पर समस्या ऐसी है, यूट्यूब आके हमारी गलतियां नहीं निकालता कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। जैसे भक्त लोग सीखते हैं, मृदंग सीखते हैं बजाना, हारमोनियम सीखते हैं, करताल सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? यूट्यूब से सीखेंगे। बहुत अच्छी बात है, सीखो। पर यूट्यूब आके गलतियां तो नहीं निकालेगा कि आप ये मृदंग का ये बोल गलत बजा रहे हो, आप हारमोनियम पे ये की गलत बजा रहे हो, आप करताल इसको ऐसे नहीं ऐसे बजाया जाता है। कौन सी ध्वनि पे, कौन से बोल पे कीर्तन कहाँ से शुरू करना है? आपको करताल बजाना हरे कृष्ण से शुरू करना है या कृष्ण कृष्ण से शुरू करना है? तो इसलिए कहा गया है कि भक्ति में जो भी कार्यकलाप हैं गुरु के निर्देशन में करने होते हैं, क्योंकि गुरु हमें जीवन में टोकते हैं, हमारी गलतियां बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसे कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत् स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरण के लिए इस समय हम डिक्टाफोन मतलब जो प्रोपा जी गैजेट यूज करते थे, जहां वो बोलते थे और बोलकर लिखने का यंत्र था, इस समय हम डिक्टाफोन यानी बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। डिक्टाफोन मतलब प्रोपा जी उसमें रिकॉर्डिंग कर देते थे और बाद में भक्त लोग वो सुन के टाइप करते थे। इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अभी उदाहरण, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं? मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, माइक यूज कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने, या फिर जूम जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसका आविष्कार किया, डेफिनेटली उन्होंने तो ये नहीं सोचा होगा कि इन्हें कृष्ण की सेवा के लिए बनाना है। उन्होंने तो डेफिनेटली कुछ भौतिक संसारिक जो विषय हैं कि लोगों को इसमें आनंद आए, भौतिक उनके लक्ष्य हो पूरा कर सके, इसलिए उन्होंने इसका आविष्कार किया। पर हम लोग इसका कृष्ण भावना में कैसे उपयोग कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा में। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक्स
कार्य भी सम्मिलित हैं। भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है, अर्थात कृष्ण की शक्ति पर। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे कि हम और आप कर रहे हैं। तो यहाँ हम रुकेंगे। किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हमारे पास केवल 7:45 बचे हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम कभी कभी मतलब कोई व्यक्ति मतलब बहुत सारे भक्तों को देखते हैं कि जो भगवान के प्रति उनमें श्रद्धा होती है, लेकिन गुरु के प्रति उनमें इतना मतलब नहीं, हम उनसे इतना नहीं जुड़ पाते गुरु के प्रति। तो उनको कैसे प्रेरित करें कि गुरु के प्रति मतलब गुरु के प्रति सेवा करने के लिए? भगवान में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है कि मतलब ये एक केवल साधारण मनुष्य है, लेकिन वो साधारण तो नहीं होते। कभी कभी ऐसा समझ लेते हैं हम उसको बाह्य रूप से, लेकिन वो अंतर से बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा की कि जब भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं तब हमें गुरु के पास भेजते हैं, और जब गुरु की कृपा मिलती है तब भगवान की प्राप्ति होती है। यदि अभी तक उन्हें गुरु में श्रद्धा नहीं आई है, मतलब भगवान की अभी तक कृपा नहीं हुई है। हाँ ठीक है, उनकी भगवान में श्रद्धा है, पर अभी तक उनकी श्रद्धा का वो फल उन्हें नहीं मिला है कि उन्हें गुरु में श्रद्धा नहीं। जब उन्हें गुरु में श्रद्धा होगी, मतलब वो भगवान की जो भी कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, या फिर भक्त स्वयं उनके जीवन में कहीं इंटरफेयर करे, हस्तक्षेप करे, तो कृपावश उन्हें गुरु की प्राप्ति हो, तो तब तक संभव नहीं है। तो भगवान की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को गुरु की खोज करनी है तो फिर उस केस में क्या है? मतलब भगवान में भी श्रद्धा है लेकिन गुरु की भी खोज करनी है। तो गुरु की खोज करनी है तो देखिए, ढूंढिए आगे पीछे कि आपको कैसे गुरु चाहिए, जो आपको कृष्ण से मिला दे, जो आपको कृष्ण का ज्ञान दे, जो आपको ये बताएं कि कृष्ण तक जाने का मार्ग क्या है, आपको राह दिखाएं। वो गुरु के लक्षण है। और गुरु के लक्षण हमने पहले अध्याय में पहले श्लोक में भी देखे थे। जो गोस्वामी है, जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, तो ये सब लक्षण है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु की खोज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कृष्ण की कृपा है, कृष्ण में श्रद्धा है, तो गुरु अवश्य मिल जाएंगे। और यदि आपको लगता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है प्रश्न, कि आपको दिख रहा है कि सामने वाला कि किसी जो व्यक्ति है गुरु का आश्रय नहीं ले रहा है, तो आप उन पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पर आप उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, आप उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भगवान भी जब स्वयं धरती पे आते हैं तो वो भी गुरु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिना गुरु के आप भगवान तक पहुंचोगे कैसे। या फिर जब आप इवन बहुत बार भगवान का जो ज्ञान भी पाना है, तो कहीं ना कहीं हम आश्रय लेते ही हैं किसी न किसी माध्यम से गुरु का। जैसे हम यदि ठीक है व्यक्ति गुरु के पास नहीं जा रहे, परंतु हम पुस्तक तो अध्ययन कर रहे हैं ना, तो पुस्तक जब पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी को गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं, पुस्तक भागवत का आश्रय ले रहे हैं। जब पुस्तक भागवत का आश्रय लेंगे, श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमें व्यक्ति भागवत की भी आवश्यकता है, कि व्यक्ति गुरु की भी आवश्यकता है जो हमारे प्रश्नों का समाधान करे। कि जब श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो प्रश्न तो डेफिनेटली मन में आएंगे। प्रश्नों का उत्तर कौन देगा हमारे? कोई ना कोई तो व्यक्ति गुरु चाहिए, कोई हमसे वरिष्ठ भक्त जो हमें मार्गदर्शन करे, कोई माता जी, कोई प्रभु जी की भक्ति में आगे क्या करना चाहिए हमें। तो ऐसे चर्चा के माध्यम से आप उन्हें बता सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। यदि वो कन्विंस हो जाते हैं, यदि उन्हें सच में लगता है कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए,
कोई ऐसी माता जी, कोई ऐसे प्रभु जी जो हमें मुझे भक्ति में मार्ग कर दर्शन करें, तो बहुत अच्छी बात है। जी माता जी। जी प्रभु जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि मतलब हमें चर्चा करनी चाहिए गुरु के खोज के लिए, या फिर उनके जो पुस्तकें लिखी हुई है उनका माध्यम से हमें भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, या फिर भगवान में रुचि बढ़ानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हो, देखो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक तो नहीं होने वाला, और यदि आप चाहते हो कि आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करो, तो आपको चर्चा करके उनको ये बताना पड़ेगा कि उनके गुरु की आवश्यकता क्यों है, यदि वो सच में आध्यात्मिकता के जो मार्ग है उसमें प्रगति करना चाहते हैं तो। और जब वो सच में अगर सीरियसली भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और कर रहे हैं और कृष्ण उन पर प्रसन्न होंगे, तो डेफिनेटली उन्हें गुरु के पास भेजेंगे या गुरु को उनके पास भेजेंगे। हाँ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी उत्सुकता कितनी है गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, जी उसके आधार पे हम उनको बता सकते हैं, आपके कहने का तात्पर्य। जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों का? तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ रुके। तो ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं। आज बुधवार है, कल गुरुवार है, ठीक है, कल क्लास करेंगे आगे। कल आगे पढ़ेंगे हम श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। तो ठीक है, यहाँ रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।